Hello everyone, this is me Monica and today I have a special video for you all. Here we will learn about the vitamins, their chemical name and about their deficiency. So without further delay, let's start this video. The first one is vitamin A. Vitamin A, its chemical name is retinol. Retinol, and if its deficiency occur in our body, then it causes some disease, that's night blindness, xerophthalmia, scale formation on the skin and the rupture of the cornea. So the question there, how to learn the chemical name related to vitamins. So let's start with a trick. हम जानते हैं कि AR, we know that AR Rahman is a singer, very famous singer. So A connect with the R for retinol. So we learn it as AR. So vitamin A name is retinol chemical. इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि क्या होता है, इसमें अगर किसी पर्सन को ये डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, कह सकते हैं कि बहुत ही कम दिखाई देता है. फिर दूसरा ज़ीरोफ्थैलेमिया. ज़ीरोफ्थैलेमिया इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़. इसके डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को क्या होता है, आंसू आने बंद हो जाते हैं, यानी कि आंसू का प्रोडक्शन नहीं होता, आँख आंसू का प्रोडक्शन कर ही नहीं पाती. कोई कहता है कि यार मैं इमोशन सीन देख के भी आंसू नहीं आते आँख में, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन ए की कमी होती है और उस डिजीज़ को हम कहते हैं ज़ीरोफ्थैलेमिया. नेक्स्ट वन स्केल फॉर्मेशन ऑन द स्किन. स्किन पे क्या होता है, कुछ लाइनिंग सी निकल हो जाती है स्केल्स टाइप में. सो दैट इज स्केल फॉर्मेशन ऑन स्किन. एंड लास्ट वन रप्चर ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो हमारे आइज़ में कॉर्निया पार्ट पाया जाता है वो क्या होता है, रप्चर होता है, फट जाता है. तो ये भी किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन ए की वजह से. द नेक्स्ट वन इज वाइटामिन डी. वाइटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफिरोल. इसे हम याद करते हैं सी डी. सो विटामिन डी का केमिकल नाम है सी फॉर कैल्सीफिरोल. इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम की डिजीज़ होती है. ऐसे सेकेंड वन फ्रेजाइल बोन्स. रिकेट्स मोस्टली जो डिजीज़ पाई जाती है बच्चों में पाई जाती है, और इस डिजीज़ में क्या उनकी जो बोन होती है बहुत ही पतली सी हो जाती है. फिर बात करते हैं विटामिन ई की. जो विटामिन ई होता है इसका केमिकल नाम है टोकोफिरोल. क्या है, टोकोफिरोल. अब आप लोग चाय तो पीते ही, तो इसे ट्रिक से याद करेंगे टी. तो टी से ऐसे याद करेंगे टी ई. तो ई से क्या बना, विटामिन ई का क्या नाम, क्या, टोकोफिरोल. अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, स्टेरिलिटी इन मैन. कुछ मेंस क्या होते हैं, इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, स्टेराइल होते हैं. तो जो स्टेरिलिटी होती है वो बेसिकली विटामिन ई की कमी की वजह से होती है. एंड द सेकेंड वन है एबॉर्शन इन फीमेल्स, यानी कि जो फीमेल्स होती है उनमें बहुत सारी, यानी कि कंसीव करने के बाद भी एबॉर्शन कराना पड़ता है. तो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से. द नेक्स्ट वन इज विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन. अब आपने पी के मूवी तो देखी होगी, पी फॉर पीके. विटामिन के, पी से फाइलोक्विनोन. अब फाइलोक्विनोन यानी कि अगर शरीर में फाइलोक्विनोन या फिर कह सकते हैं विटामिन के की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती है. अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है तो उसकी क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती, कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो बना रहता है. वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बॉडी में विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा, और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से होगी ही नहीं, एक तरीके से उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज़ B1 का केमिकल नेम है थायमीन. द फर्स्ट वन इज थायमीन. वन से याद करें कि जिसमें 2 आई आ रही है, 2 आई, यानी कि थायमीन से केमिकल नेम है. B1 की वजह से होती है बेरी नाम की डेफिशिएंसी. और बेरी में क्या होता है, इस वाले में भूख लगनी बंद हो जाती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा इरेगुलर तरीके से काम करना शुरू होता है,
और उसके साथ साथ जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें दर्द शुरू हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। फिर बात करते हैं विटामिन B2 की। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, यानी कि कोई राइबो नाम की है लड़की है, वो कहाँ है, वो B2 सेक्शन में है, यानी कि सेकंड क्लास के B सेक्शन में है। अब इसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ग्लोटिस, यानी कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लोटिस नाम की डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो टंग होती है, हमारी जो टंग होती है उसमें क्या स्वेलन आनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक तरीके से, और सूखा सूखापन रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उनकी बात करते हैं B3। जो विटामिन B3 है उसका केमिकल नेम है नाइसिन। क्या, नाइसिन। नहीं, मुझे तो 3 रुपये ही चाहिए। नाइन ने क्या करा, 9 ने 3 रुपये मेरे बाल काटे, तो B3 से याद करें 9। और इसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है पैलेग्रा नाम की डिजीज़ होते हैं। पैलेग्रा में क्या होता है, ये भी एक बेसिकली एक स्किन रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें हमारी स्किन से रिलेटेड, उसके साथ साथ जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ज़्यादा डायरिया होना शुरू हो जाता है, और जो गला है वो क्या होता है, सूखना शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं B5 की, यानी कि विटामिन B5। अब आपको पता होगा कि 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटा भी बोलते हैं, है ना। तो पेंटा से याद रखो, पेंटोथेनिक एसिड। B5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। और पेंटोथेनिक एसिड की डेफिनेशन क्या होता है, बर्निंग फीट, यानी कि जो पैर के तलवे होते हैं एक तरीके से क्या कहते हैं, उनमें आग सी लगनी शुरू रहती है। कहते हैं ना कि हम पैर में से आग से निकल रही है, तो किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B5 की वजह से। फिर बात करते हैं विटामिन B6 की। B6 का केमिकल नाम है फायरिडोक्सिन। अब ये नाम कैसे याद रखें, आप तक 6 को इंग्लिश में लिखते हैं SIX, तो 6 एक सा आ रहा है, तो इससे हम याद रख सकते B6 का नाम क्या, फायरिडोक्सिन। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि एक तरीके के ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मली जो फीमेल है उनमें 12 से 16 ग्राम तक कहा गया है, और जो मेल है उनमें 14 से 16 ग्राम खून पाया जाना चाहिए। तो अगर इनसे कम हो जाता है, यानी कि अगर 10 से भी कम हो जाए, तो हम उसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं एनीमिया की, उसके शरीर में क्या खून की कमी होगी। फिर बात करते हैं B7 की। B7 बायोलॉजी, एक बच्चा है बायोलॉजी का, और क्या वो 7 दिन हो गए बायोलॉजी पढ़ते एक बच्चा है बायोलॉजी का, जो विटामिन नाम का टॉपिक 7 दिन से याद कर रहे हैं, तो B7 को याद रखें बायोटीन से। और इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, इसकी डेफिशिएंसी से नर्वस डिसऑर्डर, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या डिसऑर्डर आ जाता है एक तरीके से, वो एक प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर पाता, यानी कि कह सकते हैं हम ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में। फिर बात करते हैं B9 की। अब आपने सुना होगा स्कूल की F9 की, हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे एक सेक्शन में, तो 8th क्लास में या 12th क्लास में या 6th क्लास में कि 9 सेक्शन बनाने पड़ गए, तो F9 सेक्शन। तो B9 का नाम क्या होगा, फोलिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, इसकी कमी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि विटामिन B6 B9 इन दोनों की अगर शरीर में कमी हो जाए तो क्या होता है, एनीमिया नाम की डिसीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ B12। अब B12 को कैसे करें, 12th क्लास का जो B सेक्शन है उसमें साइनो और अमीन नाम की 2 लड़कियां हैं। ठीक है, साइनो और अमीन नाम के 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो इससे याद कर सकते हैं साइनो कोबालमिन B12। और इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीसियस एनीमिया, यानी कि एक तो एनीमिया हम पढ़ते आ रहे हैं, ये पर्नीसियस एनीमिया का मतलब है तो बहुत ही ज़्यादा घातक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही गंभीर कंडीशन होती है, यानी कि जब किसी भी पर्सन का जो ब्लड है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन HB की जो क्वांटिटी है 6 ग्राम से कम हो जाए, तो उसे कहते हैं पर्नीसियस एनीमिया। और लास्ट वन है हमारी विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सो C फॉर कॉर्बिक। सो विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक
एसिड। और जो स्कॉर्बिक एसिड है इसकी कमी की वजह से होती है स्कर्वी नाम की डिसीज़। अब स्कर्वी नाम की डिसीज़ में होता क्या है? स्कर्वी नाम की डिसीज़ में आपको वही है कि क्या बोलते हैं, शरीर में रैशेस हो जाना थोड़ा बहुत, और कहते हैं ना कि विटामिन सी कभी कभी कहते हैं कि खट्टी चीज़ खानी चाहिए। तो ये सब क्या होता है, आपकी विटामिन सी जो होता है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके साथ साथ यानी कि जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एक तरह से जो कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन आ जाती है, उसमें भी कहते हैं कि जो विटामिन सी है वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो ये सारी जो आपकी डिसीज़ जो हमने पढ़ी, ये सब किसकी वजह से होती है? किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपनी डाइट एक तो अच्छे से लेनी चाहिए, उस डाइट में प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन की कमी तो आप सबने देखा ही है कि हमें कौन कौन सी डिसीज़, क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। हमारी वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हमारे जो विटामिन होते हैं बेसिकली कुछ वाटर में सोल्यूबल है और कुछ क्या फैट में सोल्यूबल है, इनकी कुछ पानी में घुलने वाली है और कुछ है कि जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो 2 विटामिन है बी सी, ये क्या होते हैं? ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वे ए डी ए की, यानी कि एडेक, एडेक नाम से याद कर सकते। जो एडेक है, एडेक नाम का कोई बंदा है और वो क्या है, बहुत ही मोटा है, फैटी है, तो एडेक से याद रखो ए डी ई की। और बी सी क्या है? बी सी को हम पानी में घोल लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें विटामिन बी उससे ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, वाटर के थ्रू, यानी कि जब यूरिनेशन होता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं स्वीटिंग होती है बॉडी के थ्रू, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में से बी और सी ही निकलती है। इस करके कहते हैं कि हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है ए डी ई के। तो ये सारी विटामिन्स के बारे आज हमने जाना। आई होप गाइस कि आप सबको विटामिन्स के बारे में बहुत ही डीपली से मैंने बताया। आप सभी को ये सारे नाम, इनके केमिकल्स नेम, इनकी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो गई हैं। और अगर आपको फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।